अल्लामा इब्न जरीर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैहिमा ने बयान किया कि बिकलिमातिन, जो कलिमात का इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लिया, वो क्या है। उन्होंने बयान किया कि वो 30 चीज़ें हैं जो आयत की गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हमारे मज़हब का वो खुलासा है। 10 चीज़ें बयान की गई हैं सूरह तौबा के अंदर, 10 चीज़ें सूरह मोमिनून के अंदर और 10 चीज़ें सूरह अहज़ाब के अंदर। सूरह तौबा के अंदर 10 चीज़ें बयान की गई, अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस्साइहून, यानी वो लोग जो अल्लाह के बारगाह में तौबा करने वाले हैं, अल-आबिदून इबादत करने वाले हैं, अल-हामिदून अल्लाह की तारीफ़ करने वाले हैं, उनकी ज़बान पर हमेशा अल्लाह की तारीफ़ होती है, कभी अल्लाह के बारे में गिला और शिकवा नहीं करते। और अस्साइहून रोज़ा रखने वाले हैं, अर्राकिऊन रुकू करने वाले, अस्साजिदून सजदा करने वाले, अल-आमिरून बिलमारूफ़ हमेशा लोगों को भलाई का हुक्म करने वाले, वन्नाहून अनिल मुनकर और बुराई से लोगों को रोकने वाले, वल्हाफ़िज़ून लिहुदूदिल्लाह और अल्लाह के जो हुदूद हैं, अल्लाह के जो अहकाम हैं उनका ख्याल रखने वाले। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और हराम हलाल जायज़ नाजायज़ ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुदूद हैं, इनका ख्याल रखने वाले। ये 10 चीज़ें इस सूरत के अंदर बयान की गई और 10 चीज़ें सूरह मोमिनून के अंदर बयान की गई। क़द अफ़लहल मुमिनून के कामयाब हो गए वो लोग जिनके अंदर ईमान है। ईमान के साथ साथ क्या 10 चीज़ें बयान की गई, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन नमाज के अंदर खुशू है, दिखलावे के लिए नहीं या वक्त बिताने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के डर से, अल्लाह को खुश करने के लिए पूरे खुशू खुजू के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, जो फजूल बेकार कामों से दूर रहने वाले हैं, लग़्व जिनमें न दुनिया का फ़ायदा न दीन का फ़ायदा, उससे मुँह फेरने वाले हैं, उसके करीब भी न जाने वाले। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो ज़कात अदा करने वाले, फ़ाइलून पाई पाई अदा करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम, हाँ उनकी बीवियाँ इसमें नहीं हैं और जो बांदियाँ हों, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इसमें उनकी कोई पूछगछ नहीं होगी। फ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक, इसके अलावा अगर कोई कहीं और मुँह मारता है, कहीं और जाता है, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की हद से आगे बढ़ने वाले हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो नमाज का ख्याल रखने वाले हैं, नमाज को पाबंदी से पढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि नमाज को अपने वक्त के ताबे बना दिया, फुर्सत के ताबे, कि जब फुर्सत मिलेगी तब पढ़ेंगे, अगर हमारे पास फुर्सत नहीं है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे वक्त और हमारे काम से ज़्यादा सस्ती हो गई हमारी नमाज, तो ऐसा इंसान हकीकत में मोमिन नहीं है। सलातिहिम सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करने वाले हैं, पाबंदी से पढ़ने वाले हैं। और वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और जो अल्लाह की अमानतों की, अल्लाह की बेशुमार अमानतें हैं, हम अपने अगर जिस्म में गौर करें तो पूरी की जिस्म के अंदर जितने आज़ा हैं सब अल्लाह की अमानत हैं, उनका ख्याल करने वाले। वो अहदिहिम, और अल्लाह से जो अहद किया हुआ होता है बंदा, उसकी रियायत करने वाले हैं। उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग हकीकत में वारिस हैं। किस चीज़ के वारिस हैं? मालो दौलत के नहीं, बल्कि अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस, जो जन्नत के वारिस हैं। हम फ़ीहा ख़ालिदून, वो 1-2 दिन वहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा ऐसी ज़िंदगी जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। और 10 चीज़ें सूरह अहज़ाब के अंदर बयान। वल मुस्लिमात, इस्लाम और मुसलमान मर्द और औरतें, इसमें दोनों को अलग अलग करके बयान किया गया कि औरतों को अलग, मर्दों को अलग, ताकि अहमियत पता चले। औरत जो है
खुद को अपने पल्ले झाड़ न ले कि ये तो मर्दों को हुक्म दिया गया, नहीं, बल्कि अलग से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों का भी नाम लिया और औरतों के लिए भी सिगा इस्तेमाल किया। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, यकीनन इस्लाम वाले मर्द, इस्लाम वाली औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात, इबादत करने वाले मर्द, इबादत करने वाली औरतें या फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, चाहे जैसे भी हालात आएँ इंसान सब्र करने वाला हो, वल खाशिईन वल खाशिआत, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले, अल्लाह के नाम पर खर्च करने वाले मर्द और खर्च करने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वल हाफिज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें। ये 10 सिफ़ात बयान करके अल्लाह ने आगे फरमाया, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत और ज़बरदस्त बहुत बड़ा अजर यानी जन्नत तैयार कर रखा। तो ये 30 चीज़ें बयान की गई। मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि ये तमाम चीज़ें सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई और उनको इन अहकाम को उन्होंने सच कर दिखाया, अपने करतूत से, अपने अमाल से, अपने अमल से तमाम चीज़ें उन्होंने हर बहर्फ सच करके दिखाया। उनको जो इस मौके पर इनाम दिया गया वो यही कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इन तमाम इम्तिहानात में वो कामयाब हुए, उसके एवज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए इमाम बनाया। और जो ये पूछा गया था सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से कि मेरी औलाद को वह इनाम मिलेगा या नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब दिया था, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, के ज़ालिमों के लिए मेरा अहद नहीं है। तो ये कायदा और रूल अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया कि मेरा इनाम उसी को मिलेगा जो अल्लाह के अहकाम की फरमाबरदारी करने वाला हो, अल्लाह का बागी न हो और अल्लाह के किसी भी हुक्म को वो हल्के में लेने वाला न हो, बल्कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है तमाम चीज़ों से ज़्यादा कीमत रखता हो अल्लाह का एक छोटा सा हुक्म उसके सामने। ऐसा इंसान जब अल्लाह के सामने खरा उतरता है तो फिर अल्लाह ताला उसके बारे में फ़ैसला करता है कि लोगों का उसको इमाम बना देता है। इमाम हम किसको समझते हैं? ये हम इस ख्याल में न रहें कि इमाम का मतलब ये है कि जो इंसान 5 वक्त हमें नमाज़ पढ़ा दे फिर वो हमारे नज़रों से गायब हो जाए। कुरान की इस्तिलाह में वो इमाम नहीं है, बल्कि इमाम का मतलब है कि इंसान की रहनुमाई करने वाला, लोगों पर हुकूमत करने वाला, लोगों का ख्याल रखने वाला, शुरू से आखिर तक ज़िंदगी के तमाम मराहिल में लोगों की ज़रूरियात पूरी करने वाला, हर मौके पर उनका ख्याल रखने वाला। जैसा कि सूरह सजदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वजअलना मिनहुम अइम्मतन, कुछ ऐसे अल्लाह के खुशकिस्मत बंदे होते हैं जिनको हम इमाम बनाते हैं। उनका काम क्या होता है? यहदून बि अमरिना, वो हमारे हुक्म से लोगों को सीधा रास्ता दिखाते हैं। उनके अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं, जो 2 चीज़ें बयान की गई वो पूरे इस्लाम का खुलासा है। लम्मा सबरू, उनके अंदर सब्र होता है, चाहे दावत के रास्ते में कितनी भी उनको तकलीफ़ पहुँचे वो शिकवा नहीं करते, वो लोगों को अपना ज़ख्म दिखाते हुए नहीं फिरते हैं बल्कि सब्र करते हैं। वकानू बि आयातिना यूक़िनून, और दूसरी चीज़ उनके अंदर यकीन होता है, अल्लाह पर मुकम्मल बिलीव करते हैं, पूरा एतमाद होता है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जब ये 2 चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं तो वह हकीकत में इमाम होते हैं, लोगों के पेशवा होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम
ऐसे लोगों को अपना लीडर बनाए, अपना मुक्तदा बनाए जो अल्लाह से डरने वाले हों और अल्लाह के दीन के मुताबिक हमारी रहनुमाई करने वाले हों और हर मौके पर दीन और दुनिया के ताल्लुक़ से अल्लाह का लिहाज करने वाले हों। तब जाकर उनकी पैरवी करने में दुनिया में भी हम कामयाब होंगे और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने जो भी कहलवाया इस आयत की रोशनी में, सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की रोशनी में, अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, क्योंकि उनको जो दीन दिया गया था वो दीन हनीफ़। हनीफ़ का मतलब होता है यकसू होकर, हर चीज़ से कट कर इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफ़ा, वो अल्लाह के हनीफ़ थे, बिल्कुल यकसू होकर तमाम दुनिया की नाराज़गी अपने सर उन्होंने ले ली अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा, कि आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत है, जो दीन है, जो दीन हनीफ़ है, उसकी पैरवी करिए। लिहाजा हमें भी हुक्म दिया गया है कि हम उनके दीन की पैरवी करें। जो अहकाम, जो बातें उनसे कहलवाई गई, जिन बातों पर उनको अमल करवाया गया, उन बातों पर हम भी अमल करें, तब जाकर हम पक्के मुसलमान होंगे। उनकी ज़िंदगी का ख़ुलासा यही है कि अल्लाह को नाराज़ करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को छोड़कर बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात को अल्लाह के सामने इंसान क़ुर्बान कर दे, तब जाकर अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम व मर्तबा इंसान को मिलता है। अगर हम अल्लाह के यहाँ ख़ास मकाम चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले, अगर चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले, अगर चाहते हैं कि हमें दुनिया और आखिरत में सुकून मिले, अगर चाहते हैं कि दुनिया में अल्लाह का दीन आम हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो जाए, तो हमें सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की पैरवी करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।